दोस्तों, एक नौजवान तकरीबन 25 साल का लड़का जब अपनी करियर में कुछ बदलाव लाता है और ये बदलाव कुछ लोग को देखा नहीं जाता और उस व्यक्ति और वो उस नए युवक के पास में हमला किया जाता है और इतना ही बुरा हमला होता है कि एक जानलेवा हमला किया जाता है। जब देखा जाता है कि एक यूट्यूबर जो अच्छी कॉमेडियन वीडियो बनाकर अपना फेस वैल्यू और सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसी के खिलाफ कुछ लोग कहानी रचते हैं कि उसको ही मारते हैं और पीटते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं देखा जाता था कि ये कैसे इतना आगे जा रहा है और कैसे ये फेमस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि किसी की अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखा नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना और इस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी और इस घटने को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ सकते हो और काफ़ी चिंता में हो सकते हो कि जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों के साथ में भी ऐसा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है। आज की जो कहानी निकल के आ रही है, ये उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, जहाँ पर एक छोटा से परिवार रहता है और परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम संजय यादव रहता है। संजय यादव अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी मेहनतों कर कर आगे बढ़ता है। इस दौरान पर देखा जाता है कि संजय यादव जो है अच्छा खासा एक क्रिएटर है जो सोशल मीडिया पर काम कर रहा है और उसकी काफ़ी अच्छी फेस वैल्यू है जो लोगों को पहचान दिलाती है और लोगों के बीच में वो कॉमेडियन वीडियो भी काफ़ी लोगों को हंसाने की वीडियो भी बनाता है। ऐसे में कहा जाता है कि उसको कुछ लोग मिलते हैं और उसको ऐसा ही अंजाम देते हैं कि संजय यादव जो है इस टाइम पर देखा जाता है कि ज़िंदगी और मौत के बीच में अपनी ही जंग लड़ रहा है। दोस्तों, ये कहानी जो है सुल्तानपुर के बताई जाती है कि ये थाना लगता है सुल्तानपुर में एक एरिया में और थाना धमौर, जिस दौरान पर संजय यादव के पिटाई होती है और पिटाई होने के बाद में जब उसके माता पिता और उसके फैमिली मेम्बर में इस बात की जानकारी मिलती है तो दोस्तों देखा जाता है कि गांव में एक खलबली मच जाती है और लोग जो रहते हैं इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि संजय यादव के ऊपर कौन सा व्यक्ति और कौन लोग हैं जो हमला कर देते हैं और हमला इतना ही बुरा करते हैं कि देखा जाता है कि संजय यादव को एक जान से मारने की प्लानिंग की जाती है। दरअसल दोस्तों, देखा जाता है यहाँ पर कि जब संजय यादव के फैमिली मेम्बर और उनके पिता जब जाते हैं सुल्तानपुर धमौर थाने में अपने बेटे के FIR लिखाने के लिए, तो कहा जाता है कि जो धमौर थाने के जो SHO रहते हैं वो FIR लिखने से बताते हैं कि काफ़ी जहालत होती है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि FIR लिखने के दौरान पर देखा जाता है कि जो अपराधी रहते हैं जो इनके ऊपर संजय यादव के ऊपर हमला किए थे उन लोगों ने FIR पहले ही दर्ज करा दी थी। ऐसा ही बताया गया है, सूत्रों ने कहा है। और देखा भी जाता है कि जब संजय यादव के पिता वहाँ काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, थाना इंचार्ज से बात करते हैं, जो थाना के SO रहते हैं उनसे बात करते हैं, तो काफ़ी जिद्दोजहद होने के बाद में कहा जाता है कि तकरीबन ये 7 बजे रात में जाते हैं और इनकी FIR जब आगे से सपोर्ट मिलती है तो FIR इनकी होती है। तकरीबन ये 12-1 बज जाता है FIR इनकी होने में। और ऐसे में सवाल दोस्तों यहाँ पर उठ रहा है कि जब देखा गया है और सोशल मीडिया पर बताया भी जा रहा है कि सुल्तानपुर में गुंडा राज जो है ये काफ़ी बढ़ गया है और बढ़ने के साथ साथ कहा भी गया है कि जब वहाँ पर सुल्तानपुर में पत्रकार सेफ नहीं हैं तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी। पत्रकारों को वहाँ पर टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है और उनको पीटा जाता है। लेकिन कहा जाता है
कि इस मामले में और इस हमलावरों को वहाँ की जो सुल्तानपुर का बताया जाता है कि कप्तान जो रहते हैं नाकाम हो जाते हैं ऐसे अपराधों को रोक पाने में। दोस्तों, सवाल काफ़ी उठ रहे हैं कि जब संजय यादव के ऊपर हमला हो जाता है और हमला होने के बाद में जब इनके ही परिजन जाते हैं थाने में, जब FIR नहीं लिखी जाती है और कहा जाता है कि जो अपराधी हैं, जो इस घटने को अंजाम देते हैं, उन्हीं के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अमन सिंह है। अमन सिंह ने इस बात की भी जानकारी दी है और बताया भी गया है, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर सुने भी होंगे, कि अमन सिंह ने इनके परिजनों के पास कॉल किया था और कॉल करने के दौरान पर बताया भी है कि चाहे जितनी ही ताकत आप लगा लो, तुम्हारी FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में दोस्तों सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि ये जो अमन सिंह है, ये क्या BJP पार्टी में कोई सदस्य है? तो हालांकि देखा गया है और कहा भी जाता है कि संजय सिंह के जो मेंबर हैं, इनके फैमिली में जो लोग रहते हैं, वो लोग कुछ सदस्य भी हैं और इनमें देखा जाता है कि उन लोग का काफ़ी इसमें दौड़ के दौरान पर कहा भी गया है कि BJP पार्टी में एक ये लोग सदस्य के साथ साथ एक मेंबर भी हैं कि इन लोग की ताकत देखी जाती है यहाँ पर। और जैसे कि बताया भी गया है कि संजय यादव ने बताया भी है, वो अमन सिंह ने कहा भी है कि सरकार हमारी है, इस सरकार में आपका कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में दोस्तों सवाल काफ़ी अब उठ रहे हैं कि संजय यादव जो था एक सोशल मीडिया पर एक क्रिएटर था और काम करता था, और काम करने के दौरान पर इसकी काफ़ी फेस वैल्यू बनी थी, जो इसकी ऑडियंस है इसको काफ़ी लाइक करती थी, काफ़ी चॉइस करती थी। ऐसे में कहा गया है कि माहौल जो है काफ़ी ख़राब भी हो सकता है, और ख़राब होने के साथ साथ देखा जाता है कि सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि जब संजय ही यादव की मार कर और उनकी ही बुरी तरह से पीटा जाता है, जो बताया गया है कि उनके परिजनों ने बताया है कि सुल्तानपुर के जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है ट्रामा सेंटर, वहाँ पर ले जाया जाता है, मगर हालत जो रहती है गंभीर रहती है, इसलिए बताया गया है कि लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि इस दौरान पर जो संजय यादव है अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। और कहा भी जाता है कि एक ऐसे यूट्यूबर जो लोगों को अच्छी ज्ञान और कुछ कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और कुछ उनको एंटरटेनमेंट करते हैं, जैसे हंसाने का काम करते हैं, कुछ ज्ञान का बात बताते हैं, अब उन्हीं लोगों के ऊपर जब हमला होने लगेगा तो जो देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी तकलीफ़ होगी, और तकलीफ़ के साथ साथ कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आने से काफ़ी घबराएंगे। ऐसे में काफ़ी सवालें भी उठ रहे हैं, और सवालें उठने के दौरान पर देखा जाता है कि जो अमन सिंह है इसके ऊपर क्या एक्शन आती है। इस दौरान पर कहा गया है कि पुलिस जो है अब इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है, और आने वाले दिन में देखा जाता है कि अमन सिंह को क्या पुलिस गिरफ्तार करती है, इसमें क्या फैसला आता है। क्योंकि जो संजय यादव है वो एक क्रिएटर है, और क्रिएटर के दौरान पर देखा जाता है कि उसको पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और सपोर्ट के दौरान पर देखा जाता है कि एक अपनी ही घर की हालातें सुधारने के लिए उभरता हुआ चेहरा जब यूट्यूब पर आता है तो कुछ लोग रहते हैं कि वो चेहरे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बर्दाश्त ना करने के कारण देखा जाता है कि संजय ही यादव के ऊपर हमला किया जाता है, जो बताया गया है कि बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं से
आपको सावधान रहना है कि आए दिन देखा जाता है कि कई न कई घटनाएं जो हैं तेज़ी से फैल रही हैं। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि आप लोग सावधान रहें और इन व्यक्तियों से आप लोग दूर रहें, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो डेली कोई न्यू कहानी आती हैं, न्यू क्राइम की कुछ अपडेट आती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अवेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।